ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विषये ॐ श्री दुर्गाय नमः। शिवयुक्तों को श्रीमतति श्रीमतति श्रीमतति। इस पृथ्वी पर न पाप है न पुण्य है, सब कुछ कर्म का ही प्रतिफल है। मनुष्य की कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। मनुष्य वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। मनुष्य की एक इच्छा अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। जो मनुष्य भोग विलास के भक्त होते हैं वे मनुष्य भगवान के भक्त कभी नहीं हो सकते। ऐसे मनुष्य जो बाहर से भक्ति का ढोंग करते हैं और अंदर मन में विषयों का चिंतन करते रहते हैं और उसी की आसक्ति में लीन रहते हैं, वे मनुष्य भक्ति का केवल ढोंग करते हैं। वे मनुष्य मिथ्याचारी होते हैं। मनुष्य कामवासना के अधीन हो जाता है तो मनुष्य पशु बन जाता है, तो फिर मनुष्य अत्याचार और पाप करता है। वासक ऋषि थे और उनकी पत्नी मुकुंदा थी। रूपमांगद राजकुमार जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय रूपमांगद राजकुमार को प्यास लगी। तब राजकुमार पानी की खोज में जा रहे थे। उसी समय राजकुमार को मुकुंदा रास्ते में मिल गई। तब मुकुंदा राजकुमार के रूप को देखकर मोहित हो गई, कामातुर हो गई। मुकुंदा के मन में कामवासना जाग गई। तब ऋषि की पत्नी मुकुंदा राजकुमार को अपने आश्रम ले आई और राजकुमार का स्वागत किया। मुकुंदा को हर समय राजकुमार दिखाई देने लगा, उसी के प्यार में खो गई। फिर मुकुंदा राजकुमार के कक्ष में अकेले में आई और कहने लगी, राजकुमार, हम तुम्हारा प्यार पाना चाहते हैं, हमारी मन की प्यास बुझाओ। तब राजकुमार रूपमांगद ऋषि पत्नी मुकुंदा को मना कर देते हैं और आश्रम को छोड़कर जाने लगते हैं। तब मुकुंदा ने राजकुमार को रोक लिया, अभी मत जाओ, अभी तो हमने आपका अच्छी तरह से स्वागत नहीं कर पाया, इसलिए आप रुक जाएं। तब राजकुमार रुक गया। मुकुंदा को रात दिन सोते जागते बस कुमार ही नजर आता था। मनुष्य के साथ प्रारंभ हमेशा साथ साथ चलता है। प्रारंभ का पाप ज़्यादा होता है तो मनुष्य वर्तमान में अच्छे कर्म करता है, लेकिन फिर भी मनुष्य को पूर्व जन्म के पापों के अनुसार फल मिलता है। जीवन में ऋषि मुनि अपने जीवन को जीते नहीं हैं, पल पल मरते हैं। मैं जीवन के सच्चे सुख को पाना चाहती हूँ, मैं काम भावना को कैसे रोक सकती हूँ। ये विचार मुकुंदा के मन में बार बार उठते हैं कि ऋषि मुनि अपने जीवन को जीते नहीं हैं, पल पल मरते हैं। मैं जीवन के सच्चे सुख को पाना चाहती हूँ, मैं काम भावना को कैसे रोक सकती हूँ। मुकुंदा के मन में यह विचार बार बार उठते थे। मन तो राजकुमार के साथ था, लेकिन आत्मा पति ऋषि के साथ थी। दोनों ही भगवान के भक्त थे, लेकिन राजकुमार तो भगवान को पाना चाहता था, लेकिन मुकुंदा राजकुमार के प्यार को पाना चाहती थी। मेरे मन में कामवासना जाग गई, क्योंकि 5 तत्वों में सर्वश्रेष्ठ स्पर्श है, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श। अगर मनुष्य को रस पिलाया जाए तो मनुष्य को कुछ आनंद प्राप्त होगा। अगर मनुष्य को कोई रूपवान सुंदर वस्तु देखने को मिले तो कुछ आनंद प्राप्त होगा, कुछ आनंद मिलेगा। अगर मनुष्य को सुंदर सुगंध मिले तो कुछ आनंद प्राप्त होगा। अगर मनुष्य को अच्छे शब्द सुनने को मिले तो कुछ आनंद प्राप्त होगा। लेकिन जब मनुष्य को स्पर्श का सुख मिले तो सबसे ज़्यादा आनंद
सुख मिलता है, क्योंकि स्पर्श में स्त्री पुरुष का स्पर्श ही होता है और मनुष्य को अधिक आनंद सुख मिलता है। तभी इसी आनंद को मुकुंदा पाना चाहती थी। तब मुकुंदा ने फिर दोबारा कुमार से कहा, राजकुमारी, मेरे मन की प्यास बुझाओ, मैं आपसे बहुत आशा करती हूँ। तब राजकुमार ने फिर से मुकुंदा को मना कर दिया और मुकुंदा तब बहुत क्रोधित हुई और मुकुंदा ने राजकुमार को श्राप दे दिया कि तुम अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करते हो, यह तुम्हारा रूप जो सुंदर है, तुम कुरूप हो जाओ, तुम्हारा शरीर काला हो जाए। और राजकुमार का शरीर काला पड़ गया। तब इंद्र को खबर सूचना मिली कि कामातुर मुकुंदा का प्रेम राजकुमार ने अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया। मुकुंदा का प्रेम ठुकरा दिया। राजकुमार ने कहा, हे ऋषि पत्नी मुकुंदा, आप माता के समान हैं, मैं यह पाप कैसे कर सकता हूँ? और आश्रम छोड़कर जाने लगा। तब भी कामातुर स्त्री ने राजकुमार को श्राप दे दिया। कामातुर स्त्री कुछ भी कर सकती है। जब अर्जुन ने उर्वशी के प्यार को ठुकरा दिया था, तब उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया था कि तुम 1 साल तक नपुंसक रहोगे। इंद्र को मालूम हुई यह बात कि राजकुमार ने मुकुंदा का प्यार अस्वीकार कर दिया। तब इंद्र राजकुमार का रूप धारण करके वाचक नबी ऋषि के आश्रम में आया और मुकुंदा से कहने लगा, हे मुकुंदा, मैं तुम्हारा प्यार कैसे ठुकरा सकता हूँ? मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। तब मुकुंदा के पास आया और अपने मुकुंदा को सीने से लगा लिया। फिर दोनों प्रेम में लीन हो गए और दोनों का प्रेम काफ़ी समय तक चलता रहा और मुकुंदा गर्भवती हो गई और मुकुंदा ने एक पुत्र को जन्म दिया। इंद्र ने छल करके रूप बदल करके मुकुंदा के साथ आनंद क्रीड़ा करता रहा और मुकुंदा गर्भवती हो गई और एक पुत्र को जन्म दिया। इंद्र ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके मुकुंदा के साथ भोगविलास किया। इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ छल करके अहल्या के साथ पापकर्म किया था। इंद्र भी कामी है। इंद्र सुंदर स्त्री को देखकर कामशक्त हो जाता है और इंद्र अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। इंद्र को इस पाप का दंड भोगना पड़ा। मनुष्य हो या राक्षस या देवता, जो पापकर्म करता है उसे अवश्य भोगना पड़ता है। इस पाप से अभी तक कोई नहीं बच पाया, न बच पाएगा। शिव भक्तों को क्षमा दी।